बहुत समय पहले घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और बहती नदियों के बीच एक विशाल वानर राज्य हुआ करता था। उस राज्य का राजा था वानर राज। वह सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि दयालु, बुद्धिमान और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाला राजा था। हजारों बंदर उसके साथ एक विशाल आम के पेड़ पर रहते थे। उस पेड़ के आम इतने मीठे थे कि उनकी सुगंध दूर दूर तक फैल जाती थी। लेकिन वानर राज हमेशा अपने साथियों को सावधान करता था। ध्यान रखना, कोई भी आम नदी में नहीं गिरना चाहिए। यदि मनुष्य को इस पेड़ का पता चल गया तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। सभी बंदर उसकी बात मानते थे, लेकिन एक दिन किस्मत ने करवट ली। एक पका हुआ आम पत्तों के पीछे छिपा रह गया और रात के अंधेरे में टूटकर नदी में जा गिरा। वह आम बहते बहते दूर एक राज्य तक पहुंच गया। उसी समय उस राज्य का राजा नदी में स्नान कर रहा था। तभी उसकी नजर उस सुनहरे आम पर पड़ी। राजा ने जैसे ही उसका स्वाद चखा, वह हैरान रह गया। इतना अद्भुत फल आखिर कहाँ उगता है? राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, उस वृक्ष को खोजो। अगले दिन सैनिक नदी के रास्ते जंगल तक पहुंच गए और फिर उन्होंने देखा एक विशाल पेड़ जिस पर हजारों बंदर बैठे थे। राजा का चेहरा क्रोध से भर गया। सैनिकों, तीर चलाओ! पूरा जंगल डर से कांप उठा। बंदर इधर उधर भागने लगे, लेकिन तभी वानर राज आगे आया। उसने देखा पीछे सैनिकों के तीर थे और सामने गहरी नदी। अपनी प्रजा को बचाने के लिए उसने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास बन गया। वानर राज सबसे ऊंची शाखा पर चढ़ा और पूरी ताकत से नदी के दूसरी ओर छलांग लगा दी। उसने एक शाखा पकड़ ली और अपने शरीर को पुल की तरफ फैला दिया। अब सारे बंदर उसकी पीठ के ऊपर से दौड़ते हुए सुरक्षित पार जाने लगे। एक एक करके सैकड़ों बंदरों की जान बच गई, लेकिन लगातार भार पड़ने से वानर राज का शरीर घायल होने लगा। उसकी सांसें टूट रही थीं, शरीर कांप रहा था। फिर भी वह अपनी जगह से नहीं हिला, क्योंकि उसके लिए अपनी प्रजा की जान अपने जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। आखिरी बंदर भी पार पहुंच गया, लेकिन तभी एक ईर्ष्यालु बंदर ने जाते जाते वानर राज की पीठ पर जोर से छलांग लगा दी। वानर राज दर्द से कराह उठा और नदी किनारे नीचे गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर मानव राजा स्तब्ध रह गया। वह तुरंत उसके पास दौड़ा। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, सम्मान था। राजा ने धीरे से पूछा, तुमने अपने प्राणों की परवाह क्यों नहीं की? घायल वानर राज मुस्कुराया और बोला, सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के लिए जीता है और जरूरत पड़े तो उनके लिए अपने प्राण भी दे देता है।